استمارات الطاقة الفورية وتقنيات जिसका डर था वहीं हुआ। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने रमज़ान के महीने में फ़लस्तीनियों को मस्जिद अल अक्सा में नमाज पढ़ने की इजाज़त तो दे दी, वो भी कड़ी सुरक्षा के तहत। मगर जो इजराइल की फ़ोर्स और इजराइल की आर्मी है वो लगातार फ़लस्तीनियों पर जुल्म ढा रही है। जैसा कि आप वीडियोस में देख सकते हैं किस तरह से इजराइल की जो सेना है वो फ़लस्तीनियों को मस्जिद अल अक्सा में जाने से रोक रही है और जो भी कोशिश कर रहा है उस पर लाठी चार्ज कर रही है और आंसू गैस के गोले का इस्तेमाल भी कर रही है इजराइली सेना। मैं आपको बता दूं कि पूरा मामला क्या है। अल अक्सा मस्जिद का मुसलमान समुदाय में महत्वपूर्ण स्थान है। मक्का और मदीना के बाद मुस्लिम लोग इसे ही अपना तीसरा सबसे पवित्र स्थान मानते हैं। मुस्लिम ही नहीं, यहूदी और क्रिश्चियन लोगों में भी इस स्थान का प्रमुख स्थान है। यहूदी लोग इस स्थान को टेम्पल ऑफ माउंट कहते हैं, वहीं ईसाई धर्म के लोगों का कहना है कि अल अक्सा परिसर जहां स्थित है वहां ईसा मसीह ने अपना उपदेश दिया था। इसी शहर में उन्हें सूली पर चढ़ाया गया था और उनका पुनर्जन्म भी हुआ था। यही वजह है कि इस जगह को लेकर तीनों समुदायों में हमेशा रंजिश चलती रहती है। खासकर यहूदी और मुसलमानों में स्थान को लेकर ज़्यादा विवाद रहता है। मौजूदा समय में यह स्थान इजराइल में स्थित है तो इस पर यहूदियों का ज़्यादा हक है। फ़िलहाल इस स्थान पर इजराइल का कानून चलता है। हालांकि रमज़ान के पवित्र महीने में मुस्लिम समुदाय के लोगों की भावनाओं को देखकर इसमें नरमी बरती जा रही है, लेकिन इस बार मुस्लिमों के लिए कानून और सख्त कर दिए गए हैं। अक्सर देखा जाता है कि रमज़ान के महीने के दौरान ही इस स्थान में हालात में बदलाव आते हैं। यही वजह है कि इस बार इजरायली सरकार ने मस्जिद में प्रवेश पर रोक लगा दिया है। इसके पीछे कई कारण हैं। उन्होंने इजराइल और हमास के बीच चल रहे वार को बताया है कि न्यूज़ रॉयटर्स के मुताबिक बेहद कम उम्मीद है कि इस बार फ़लस्तीनियों को मस्जिद अल अक्सा में नमाज पढ़ने की इजराइल इजाज़त दे या नहीं। हालांकि कई मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि 10 साल से कम उम्र के बच्चों को भी मस्जिद अल अक्सा में प्रवेश मिल सकता है। हालांकि इस दौरान कड़ी निगरानी रखी जाएगी, कोई शख्स विरोध प्रदर्शन में शामिल ना हो। अगर कोई शख्स फ़लस्तीन के फ्लैग के साथ नज़र आता है तो उसे कड़ी सजा दी जाएगी और उस पर कड़ा जुर्माना भी लगाया जाएगा। यह कहना है इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का।